दलिया के साथ हम ऐसा क्या मिला खिलाएं जिससे कि हमारी गाय और भैंस का दूध बढ़ जाए। देखिए किसी भी कारणवश आपके अगर पशु बीमार थी, दूध नहीं बढ़ रहा था या फिर कुछ भी समस्या हो सकता है किसान भाइयों गाय भैंस के साथ, तो दूध नहीं उतार रही ढंग से, उसका दूध जो है बिल्कुल डाउन जा रहा है, वो दूध आपकी गाय भैंस नहीं बढ़ा पा रही है और आप बहुत कुछ को खिला के थक गए फिर उसका दूध नहीं बढ़ पा रहा। तो उसके लिए हम ऐसा क्या खिलाएं किसान साथियों जिससे हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ जाए। तो जी वो एक गेहूं का दलिया है जो आपको तैयार करना है। इसके साथ कैसे देना है, किस तरीके से देना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और दूध एक कितने दिनों में बढ़ाएगा और कितने दिनों तक हमें इसको देना चाहिए जिससे कि हमें बहुत अधिक लाभ हो। अगर आपकी पशु गाय या भैंस गाभन है, उस पर इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो पशु आपकी कमज़ोर है, अगर आप इसके ऊपर इसका उपयोग करते हो तो वो आपकी पशु जल्द से जल्द मोटा से ताज़ा हो जाएगी। तो हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए किसान भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका कम वक्त लेते हुए। दोस्तों आप अपने चैनल को हाइप जरूर कर दें। किसान भाई गेहूं का दलिया, गेहूं हर जगह आप अगर देखा जाए तो ऐसा कोई जगह नहीं है अपने भारत देश में जहाँ पे गेहूं नहीं मिलता हो। तो गेहूं हर जगह मिलता है किसान भाइयों। देखिए सर्दी का मौसम हो, गर्मियों का मौसम है, बारिश का मौसम हो, किसी भी मौसम में आप गेहूं का दलिया उपयोग कर सकते हो। लेकिन उसकी एक मात्रा होती है, एक समय होता है निर्धारित समय, हाँ इतने दिन तक आपको यहाँ पे देना है। तो मैं आपको भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। गेहूं का जो दलिया किसान भाइयों, अगर आप देखो गेहूं ले लो, कम से कम आप एक सप्ताह की खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, एक सप्ताह के लिए कम से कम आप 5 केजी गेहूं ले लें किसान भाइयों। कौन सा गेहूं किसान भाइयों? जिसका हम लोग रोटी खाते हैं वो गेहूं आपको लेनी है। और उसको जाके जो मिल होता है, जो चक्की होती है जहाँ पे, उस पर जाकर उसका गेहूं का 4-5 टुकड़े करवाना है। इतना उसको बारीक आपको नहीं कुटवाना है, मतलब 4-5 टुकड़े हो जाए, मतलब एक गेहूं दाने का 3-4 टुकड़े हो जाए, मोटा उसको रखना है आपको दाने को। जब ये दाना आपके टुकड़े हो जाए तो आप इसका प्रतिदिन आधा किलो, आधा से एक पाव, अगर आपकी पशु 15-20 लीटर दूध देती है तो उसके लिए आधा किलो है। अगर आपकी पशु 10 लीटर दूध देती है तो उसके लिए आप कम से कम 1 पाव बनाओ दलिया। दलिया अच्छे से आपको पकाना है किसान भाइयों। जब ये दलिया पक जाए किसान भाइयों, इसके अंदर आप गुड़, वही गुड़ किसान भाई जो हम लोग खाते हैं, तो वो गुड़ आपको 150 से 200 ग्राम गुड़ मिक्स करके इसके बाद आप अपनी पशु को सुबह और शाम खिलाना शुरू कर दे किसान भाइयों। जो पशु दूध कम कर दी थी उसका दूध जो है पीक लेवल पर आ जाएगा। किसी कारणवश आपके पशु जो गाय भैंस का दूध कम, उसका दूध बढ़ जाएगा। अब देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर अगर मैं गाभन पशु को देता हूँ या फिर भैंस को देता हूँ तो क्या फायदे होंगे। अगर आप अपनी गाभन पशु को देते हो किसान भाइयों तो आपके फायदे ही फायदे हैं। अगर आपकी गाय हो या भैंस हो, उसको आप सुबह शाम प्रतिदिन देना शुरू कर दें। एक तो आपकी पशु का अडर लेवटेगा, जो आप चाहते हैं वैसा आपका बनेगा, मगर यही है गाय भैंस आपकी नस्ल की होनी चाहिए। मनचाहा अडर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप इसका उपयोग जरूर करें। तो आप एक तो ये दे सकते हो किसान भाइयों। दूसरा, आप विटामिन एच इसके अंदर मिक्स कर दें 10 ml की मात्रा में, इसको आप देना शुरू कर दें। तो ऑर्डर बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें गेहूं का दलिया लेना है आधा किलो, गुड़ मिक्स कर देना, 10 ml इसके अंदर जो है विटामिन एच आपको मिक्स कर देनी किसान भाइयों। आप अपनी गाय भैंस का ऑर्डर लेवटी बढ़ा सकते हो। तो ये तरीका हो गया जी गाय भैंस के गाभन पशु के लिए ऑर्डर बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए। आप इस तरह से कर दो तो आपकी जो गाय भैंस है उसका दूध आपका किसान भाइयों बढ़ जाएगा। अब बात आती है किसान और हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ जाए। किसान साथियों देखिए, ये जो गेहूं है, अगर आपकी पशुधन जो कमजोर है ना, बिल्कुल कमजोर है, उसको आप प्रतिदिन गेहूं का दलिया देना शुरू कर दें, बना बना के देना शुरू कर दें। आपको पकाना इसको अच्छे से, आप इसको देना शुरू कर दें। आपकी जो गाय भैंस है उसका दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ किसान भाई वो कमजोरी भी आपकी पशु का दूर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है, एक गेहूं का 4 से 3 टुकड़ा होना चाहिए। पूरी बारीकी उसको आपको नहीं करवा, अगर आप बारीकी करवा दो, उसका आटा बनवा दोगे तो आपकी पशु के लिए वो हानिकारक है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है आपको। मतलब आप एक आटा पिला रहे हो, मैं आपको बताऊं तो आटा बहुत नुकसान करता है यहाँ पे। तो इस जगह पे क्या हमें दलिया बनाना है, बिल्कुल दलिया ऐसा बनाओ जो हो सके तो गेहूं के 2 टुकड़े करवाओ। तो दलिया आप अपने पशु को देना शुरू कर दें। तो ये तो फायदे हो गए। अगर आप गर्मियों का मौसम में चाहते हो कि मेरी पशु बिल्कुल ठंडा रहे, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो जी आधा किलो आप गेहूं का दलिया ले लो, उसमें 1 लीटर पानी डाल दो, रात भर उसको छोड़ दो। आप सुबह के समय वो दलिया आप अपनी गाय भैंस को खिलाना शुरू कर दो भूसे के ऊपर मिला के। आप देखोगे जो पशु आपकी हांफती थी वो हांफना बंद, गर्मियों में दूध कम हो गया था वो दूध भी बढ़ जाएगा आपका। कुछ भी समस्या हुई थी गर्मियों के मौसम में हांफने से रिगार्डिंग, तो वो समस्या खत्म आपका हो जाए किसान भाई। तो इस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध भी हम बढ़ा सकते हैं।
साथ ही किसान अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे गाय भैंस का और दूध बढ़ सके, मतलब जो अगर ताजी ब्याई गाय है उसको हम कैसा क्या करें जिससे कि वो भी स्वस्थ रहे। तो आपको एक तो गेहूं का दलिया लेना है 250 ग्राम। अगर वो ब्यात पहली ब्यात की है तो आपको 250 ग्राम दलिया, अगर वो दूसरी ब्यात की है तो आधा किलो दलिया। तो अगर पहली ब्यात की तो हम मान लेते हैं फर्स्ट ब्यात, तो आधा किलो आप गेहूं का दलिया ले लो, 100 ग्राम मेथी दाना ले लो, गुड़ ले लो 200 ग्राम। इसको 1 से 1.5 लीटर पानी में अच्छे से पकाओ। जब ये पक जाए किसान भाइयों, सुबह और शाम आप इसको देना शुरू कर दो। जो पशुधन, जो गाय भैंस आपकी दूध कम दे रही थी, जो ताजी भी आई हुई है, उसके दूध की पकड़ अच्छी हो जाए किसान भाइयों। तो इस तरीके से अपने गाय भैंस का दूध है जो बढ़ा सकते हैं। देख किसान भाइयों, यहाँ पे तो चलो दूध तो हमने बढ़ा लिया है, कमजोरी हमने दूर कर लिया, ऑर्डर भी बढ़ा लिया है। तो विटामिन एच आप जब भी आपकी पशु दूध कम कर रही है, गेहूं का दलिया आप दे रहे हो, अगर ताजी भी आई हुई है, गाभन है, तो विटामिन एच 10 ml आप अपने पशु को जरूर दिया करें किसान भाइयों। इससे आपके बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑर्डर कम हुआ हो, दूध कम आ रहा है, लेवटी नहीं बन पा रहा, तो उनके लिए बहुत रामबाण इलाज है। तो आप इसका उपयोग जरूर क्या करें। अब बात आते हैं किसान भाई, देखिए जब भी आप सब कुछ दे रहे हो, दलिया वगैरह सब कुछ दे रहे हो, तो हर हमेशा सरसों की जो खल है, आप अपने पशु को 200 ग्राम की मात्रा में प्योर सरसों का खल, जो आपके घर में हो सरसों का खल, आप उसका उपयोग जरूर क्या करें। सरसों खल अगर आप 200 ग्राम प्रतिदिन अगर आप अपने पशु को देते हो किसान भाइयों, तो आपकी जो पशुधन है उसकी दूध की पकड़ अच्छी रहेगी, मतलब उसका दूध की जो धार है, बनावट, दूध जो है धार है, वो बना हुआ रहेगा। तो आप खल का उपयोग क्या करें किसान भाइयों, आप जो दलिया बना के दो, जो फीड बना के दे रहे हो, वो सब तो अच्छी बात है, सरसों खल कोशिश करें आप अपनी गाय भैंस को देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे किसान यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हर एक चीज तो देते हैं लेकिन सरसों की खल वो नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश आपको रखना है कि सरसों खल भी आप यहाँ पे जरूर उपयोग क्या करें। तो सरसों खल आपको जो आपके घर में है, कहीं से आपको मिल जाता है मार्केट में, तो सरसों खल आप ले किसान भाइयों। इस तरीके से जो है आप उपयोग करें। दूसरी बात किसान भाई, अगर आपकी पशु जो गाभन है उसके ऊपर जो गेहूं का दलिया आप दे रहे हो, तो गेहूं का दलिया, गुड़, सरसों का तेल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो सीधा आप गेहूं का दलिया बनाए, उसके अंदर आप 10 ml जो है विटामिन एच मिक्स करके आप अपनी गाय भैंस को भी यहाँ पे दे सकते हो। तो प्रतिदिन आप यहाँ पे इसका उपयोग करके आप अपनी गाय भैंस का दूध, अडर, लेवटी आदि बढ़ा सकते हो। और जो पशु आपके दूध को कम कर चुकी थी, उसका दूध आपका पीक लेवल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों, और साथ साथ किसान हम अपने मुनाफा को भी डबल कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को उन पशु मालिक तक शेयर जरूर कर दें जो कभी परेशान है भाई, जिनका पशु का दूध नहीं बढ़ रहा, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें किसान भाइयों। तो आपको जो है सप्ताह में 1 सप्ताह गेहूं का दलिया देना है, 3 दिन आपको रोक देना है किसान भाइयों, फिर 1 सप्ताह गेहूं का दलिया देना है, फिर आप 3 दिन यहाँ पे रोक दें। तो आपको इस तरीके से चलना है। अगर आपकी पशु जो है इस हिसाब चलते हो तो ये आपके पशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप कोई दलिया तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर गेहूं का दलिया मिक्स कर दो। कोई अगर मान लो आप अनाज तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर 10 kg गेहूं का मिक्स कर दो। तो आप ये भी कर सकते हो किसान भाइयों। इस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध हम डबल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें किसान साथियों। जय गौ माता।